हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल करण त्रिवेलोसिटी। मेरा नाम है करण सक्सेना। इस वीडियो में मैं डार्क नाइट्स ऑफ स्टील कॉमिक के एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो अगर आपने इस कॉमिक के पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो पहले वो जाकर देख लो, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इस एपिसोड में हम बैटमैन के क्रिप्टोनियन होने की पूरी सच्चाई जानने वाले हैं और इसी एपिसोड में ग्रीन मैन की मिस्ट्री भी सॉल्व होने वाली है और लेक्स लूथर जोकर कैसे बन गया हमें ये भी पता चल जाएगा। खैर, आप अगर चाहते हो कि मैं फ्यूचर में ऐसे ही डीसी कॉमिक्स को एक्सप्लेन करता रहूं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक तो कर ही देना। खैर, एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। डार्क नाइट्स ऑफ स्टील एपिसोड 4। एपिसोड 4 शुरू होता है। हम पहुंचते हैं मैग्नस लैंड में, जहां पर आसमान से क्रिप्टोनाइट स्टोन गिरा था और इस क्रिप्टोनाइट की वजह से बैटमैन बेहोश हो गया था, क्योंकि वो आधा क्रिप्टोनियन और आधा इंसान है। तो यहाँ अल्फ्रेड बैटमैन को उसकी पूरी सच्चाई बताना शुरू करता है कि पास्ट में ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से वो एक क्रिप्टोनियन है और बैटमैन के असली पेरेंट्स कैसे मर गए और सुपरमैन की फैमिली बैटमैन से कैसे मिली और जोरेल और लारा इस किंगडम के किंग और क्वीन कैसे बन गए। यहाँ अल्फ्रेड बैटमैन के क्रिप्टोनियन होने की पूरी सच्चाई बताना शुरू करता है। अल्फ्रेड आसमान की ओर देखते हुए कहता है, उस दिन मैं भी ऐसे ही आसमान की ओर देख रहा था जब एक शिप आसमान से जमीन पर क्रैश हुई थी, जो कि इस दुनिया की नहीं थी। इसके बाद अल्फ्रेड की इस स्टोरी में हम देखते हैं जोरेल और लारा एक जंगल में अपना घर बनाते हैं, जो कि बाकी की दुनिया से छुपा हुआ रहता है। यहाँ जोरेल और लारा अपने बेटे कालेल का पालन पोषण करते हैं। यहाँ जंगल में जानवरों का खतरा रहता है, पर इस दुनिया में क्रिप्टोनियंस के पास सुपर पावर्स होती हैं, इसलिए जानवरों से उन्हें कोई खतरा नहीं रहता। यहीं हम देखते हैं जोरेल और लारा अपनी सुपर हियरिंग पावर्स की वजह से वो पास के किंगडम की बातें सुनते रहते हैं, जिससे वो इंसानों की लैंग्वेज सीख जाते हैं और जो भी इंसान बातें करते हैं वो सभी बातें ये दोनों सुनते रहते हैं। जोरेल और लारा इस प्लेनेट पर आराम से रहते हैं और अपने बेटे कालेल का पालन पोषण भी करते हैं। और फिर एक रात जोरेल अचानक से नींद से उठ जाता है और उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे अर्थ की गरजने की आवाज़ या गड़गड़ाने की आवाज़। तो उसके बाद जोरेल उस गड़गड़ाने की आवाज़ सुनते हुए एक ज्वालामुखी के पास पहुंचता है, जहां जोरेल उस ज्वालामुखी के एनालिसिस के बाद कहता है ये ज्वालामुखी 2 दिन के बाद फटने वाला है, जिससे बहुत ज़्यादा तबाही हो सकती है, पास के किंगडम भी नष्ट हो सकते हैं। इसके बाद जोरेल और लारा मिलकर एक प्लान बनाते हैं जिससे इस ज्वालामुखी से होने वाली तबाही को रोका जा सकता है। इसके बाद जोरेल पास के किंगडम में पहुंचता है, जहां के किंग थॉमस वेन है। यहाँ पर जोरेल एक मास्क लगाया हुआ होता है, जिससे कि किसी को उसकी आइडेंटिटी ना पता चल जाए। तो यहाँ जोरेल एक लड़के से मिलता है जो कि यहाँ के किंग का एडवाइजर है और इसका नाम लेक्स लूथर है। किंग जोरेल लूथर को अपना प्लान दे देता है, जिससे कि लूथर किंग को ये प्लान दिखाकर उस ज्वालामुखी को रोक सके। पर होता ये है और हम देखते हैं कि लूथर जोरेल के उस प्लान को जला देता है, क्योंकि वो समझता है वो ज्वालामुखी ऐसे ही गरजता रहता है पर कभी फटता नहीं है। इसी प्रकार जोरेल का ज्वालामुखी रोकने वाला प्लान किंग थॉमस वेन तक नहीं पहुँच पाता। खैर, एक दिन बाद जोरेल सीधा किंग थॉमस से मिलने पहुंच जाता है। यहाँ जोरेल आते ही लूथर से कहता है कि तुम ज्वालामुखी रोकने की तैयारी क्यों नहीं कर रहे, ज्वालामुखी किसी भी समय फट सकता है। ये सुन के पास में खड़ा हुआ अल्फ्रेड लूथर से पूछता है कि ये आदमी कौन है, ये किस बारे में बात कर रहा है। ये सुन के जोरेल लूथर से कहता है कि क्या तुमने किसी को कुछ भी नहीं बताया। इसके बाद जोरेल किंग थॉमस को इन्फॉर्म करता है कि ज्वालामुखी फटने वाला है, आपका किंगडम खतरे में है। किंग ये सुन के लूथर से पूछता है क्या ये आदमी सच कह रहा है। इसके जवाब में लूथर कहता है, नहीं मेरे किंग, मैंने एंशिएंट रिकॉर्ड्स पढ़े हैं, वो ज्वालामुखी ऐसे ही गरजता रहता है पर कभी भी फटता नहीं है। मैंने तारे देखकर पता लगाया है ये ज्वालामुखी कभी नहीं फटेगा। ये सुन के जोरेल चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो, तारे देखकर बता रहे हो कि ज्वालामुखी फटेगा या नहीं। जोरेल की ये बातें सुन के किंग थॉमस वेन सोच में पड़ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं उस ज्वालामुखी को जो कि फटना शुरू हो चुका है। ज्वालामुखी के फटने की आवाज सुन के जोरेल कहता है ये किंगडम तबाह होने वाला है। ये कहकर जोरेल अपने बच्चे को लेकर यहाँ से दूर जाने लगता है, पर यहाँ लारा कहती है हम इन लोगों को बचा सकते हैं, हम यहाँ से कहीं नहीं जा रहे। इसके बाद लारा किंग थॉमस के पास पहुँचती है, जिसे देखकर किंग थॉमस और मार्था कहती है कि अब ये कौन है, जिसके जवाब में लारा कहती है एक दोस्त।
इसके बाद लारा अपने बच्चे कालेल को क्वीन मार्था को दे देती है और कहती है, किंग और क्वीन आप दोनों बहुत अच्छे हैं, मैंने आपकी बातें सुनी हैं। भले ही हम यहाँ के नहीं हैं, पर ये दुनिया ही मेरा घर है, हम इस दुनिया को जरूर बचाएंगे, पर तब तक आप मेरे बच्चे का ख्याल रखना। यहाँ जोरेल और लारा अपनी पावर्स को रिवील करते हैं और यहाँ उड़कर दिखाते हैं। यहाँ इन दोनों को उड़ते हुए देख किंग और क्वीन हैरान रह जाते हैं। इसके बाद जोरेल और लारा उस ज्वालामुखी की ओर बढ़ते हैं। लारा और जोरेल को उड़ता हुआ देख पूरा किंगडम हैरान रह जाता है। इसके बाद जोरेल उस ज्वालामुखी से आने वाले आग के गोलों को डिस्ट्रॉय कर देता है और यहाँ इसी प्रकार जोरेल और लारा मिलकर इस ज्वालामुखी से होने वाले नुकसान को रोक देते हैं और पूरे किंगडम को बचा लेते हैं और किंगडम में होने वाली सभी तबाही को भी रोक लेते हैं। खैर यहीं पास में हम लेक्स लूथर को देखते हैं, जिसे अब किंगडम से बाहर निकाल दिया गया है उसकी एक गलती की वजह से। यहाँ लूथर एक हरे कलर की पत्थर जैसी चीज देखता है जो कि शायद आसमान से गिरी होगी। सो यहाँ लूथर उस चीज के पास जाता है और कहता है कि आखिर ये क्या चीज है। तभी होता यह है, उस चीज से ग्रीन कलर की आग निकलने लगती है जिससे लूथर की बॉडी जलने लगती है और इसी एक्सीडेंट के बाद लूथर को दोबारा पूरे किंगडम में नहीं देखा गया। इसके बाद हम देखते हैं जोरेल और लारा को, जो कि इस किंगडम को बचाने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हैं और इस किंगडम के लोग जोरेल और लारा को अपना हीरो मानने लगे हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं किंग जेफरसन को, जो कि कॉन्स्टेंटाइन की भविष्यवाणी पढ़ते हुए कहता है, वो हमारी तरह दिखते हैं, वो हमारी तरह बोलते हैं, पर वो हमारे जैसे नहीं हैं, वो डीमंस हैं। सो हमें पता है कि जो कॉन्स्टेंटाइन की भविष्यवाणी है वो जोरेल और लारा के इस अर्थ पर आने से पहले की है और यहाँ जेफरसन को कंफर्म हो चुका है कि कॉन्स्टेंटाइन की भविष्यवाणी सच है और इसीलिए जेफरसन जोरेल की फैमिली को इस वर्ल्ड के लिए खतरा मानता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं जोरेल और लारा को, जो कि किंगडम में अब बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हैं। वो यहाँ अपने वर्ल्ड की नॉलेज भी शेयर करते हैं और वो किंग और क्वीन के सबसे ज़्यादा खास दोस्त भी बन चुके हैं। अल्फ्रेड से ये पूरी कहानी सुनने के बाद ब्रूस कहता है कि क्लियरली वो दोस्त से बहुत ज़्यादा कुछ और बन चुके हैं, अगर ऐसा नहीं होता तो मैं भी पैदा ना होता। अल्फ्रेड ब्रूस से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, उन दोनों के मन में कुछ भी खोट नहीं थी। जोरेल भले ही एक एलियन हो, पर वो हम इंसानों जैसा है। जोरेल एक गॉड था और मार्था के हस्बैंड ने अपना सारा टाइम किंगडम को दे रखा था और वो एक ऐसी रात थी और एक ऐसी गलती जिस दिन मार्था और जोरेल बहुत ज़्यादा करीब थे और इस गलती की वजह से थॉमस वेन और मार्था के बीच दूरियां बढ़ गई थी। पर फिर एक दिन होता यह है, ब्रूस का जन्म होता है, जिसे देखकर थॉमस वेन पिघल जाता है और सारी नफरतों को भूल जाता है। इसके बाद थॉमस वेन छोटे ब्रूस को अपने असली बेटे की तरह पालता है और बहुत ज़्यादा खुश रहता है। हम यहाँ थॉमस वेन और जोरेल की फैमिली को देखते हैं, जो कि साथ में बहुत ज़्यादा खुश हैं। छोटा कालेल और ब्रूस दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं। यहाँ हम कालेल की छोटी बहन जारा जोरेल को भी देखते हैं। ये तीनों मिलकर पेड़ पर चढ़े हुए होते हैं और साथ मिलकर खेल रहे होते हैं। और इसके बाद एक दिन पूरी फैमिली अमेज़न आइलैंड की ओर जा रही होती है किसी काम के लिए, जिस काम के बारे में मुझे भी नहीं पता। तो जब दोनों घोड़ा गाड़ी रास्ते में होती हैं और आगे बढ़ रही होती हैं, तब कोई अनजान बंदा अपनी ग्रीन लैंटर्न पावर से यहाँ पर अटैक कर देता है, जिसे एक घोड़ा गाड़ी पर ब्लास्ट होता है और आग लग जाती है। और इस अनजान अटैक में थॉमस वेन की आग में जलने की वजह से मौत हो जाती है और मार्था वेन बुरी तरह से घायल हो जाती है। इसके बाद यहाँ हम उस अनजान बंदे को देखते हैं जिसने यहाँ पर अटैक किया होता है। सो वो बंदा होता है जोकर, जिसके पास ग्रीन लैंटर्न की पावर्स भी होती हैं। सो यहाँ जोकर हंसते हुए कहता है, वो मैंने किसी और गाड़ी पर हमला कर दिया। यहाँ जोकर की बातों से लगता है कि जोकर यहाँ जोरेल और लारा को मारने आया था, पर यहाँ उसने मार्था और थॉमस वेन को गलती से मार दिया है। खैर इसके बाद हम जोकर के पूरे खतरनाक अपीयरेंस को देखते हैं और जोकर को देखकर हमें पता चलता है ये तो लेक्स लूथर है, जो ग्रीन लैंटर्न पावर से जलकर जोकर बन चुका है और इसके पास ग्रीन लैंटर्न की रिंग भी है। और हाँ, इस बंदे को कॉन्स्टेंटाइन की भविष्यवाणी में ग्रीन मैन भी कहा गया है। खैर यहाँ नीचे हम देखते हैं कि थॉमस वेन की बॉडी पूरी तरह से जल चुकी है, जिसे देखकर जोरेल को गुस्सा आने लगता है और जोरेल अपनी लेजर बीम से जोकर पर अटैक करता है, पर जोकर लेजर बीम्स को डॉज कर देता है और इसके बाद जोकर यहाँ से भागने लगता है। यहाँ जोरेल जोकर का पीछा करने लगता है। वहीं नीचे हम देखते हैं छोटे ब्रूस को, जो कि इस अटैक के बाद भी जिंदा है क्योंकि वो एक क्रिप्टोनियन है। और वहीं हम मार्था वेन को बुरी तरह से घायल हालत में देखते हैं। सो यहाँ मार्था लारा और अल्फ्रेड से कहती है, मेरी बात सुनो अल्फ्रेड, लारा,
तुम दोनों यहाँ पर मेरे विटनेस हो। मैं अपना फाइनल डिसीजन ले रही हूँ। लारा, तुम और जोरेल इस किंगडम पर राज करोगे। ये सुन के लारा कहती है, हम किंग और क्वीन तो बन जाएंगे, पर ब्रूस का क्या होगा। सो मार्था वेन कहती है कि इस किंगडम के लोग अभी ब्रूस को अपना किंग नहीं मानेंगे, क्योंकि वो लोग जानते हैं ब्रूस एक नाजायज औलाद है। पर एक दिन ब्रूस इस किंगडम का किंग बनेगा, क्योंकि तुम यहाँ के लोगों को मनाओगी। यहाँ के लोग तुमसे प्यार करते हैं, तुम बहुत अच्छी हो, तुम पावरफुल हो, तुम्हें किंगडम चलाना आता है। वो लोग तुम्हें अपना किंग और क्वीन जरूर मानेंगे। और उसके बाद तुम ब्रूस का ध्यान रखना और ब्रूस को बाद में इस किंगडम का किंग जरूर बनाना। खैर, यहाँ मार्था मरते वक्त अपने बेटे के बारे में ही सोच रही होती है और तभी मार्था वेन की घायल होने की वजह से मौत हो जाती है। और इसके बाद जोरेल और लारा इस किंगडम के किंग और क्वीन बनते हैं। खैर, ये पूरी कहानी सुनाने के बाद अल्फ्रेड ब्रूस से कहता है कि ब्रूस, मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में अभी भी कुछ सवाल हैं, पर तुम अब भी थॉमस और मार्था के बेटे हो। उन्होंने तुमसे बहुत ज्यादा प्यार किया है, बस तुम एक इंसान से ज्यादा कुछ और भी हो, और तुम ही आगे चलकर इस किंगडम के किंग बनोगे। ये सुन के ब्रूस थोड़ा सोच में पड़ जाता है। यहाँ अल्फ्रेड ब्रूस से कहता है, जोरेल के मरने के बाद शायद एक वॉर शुरू होने वाला है और मैं इस वॉर को रोकने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ब्रूस अल्फ्रेड से कहता है, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है इस वॉर को रोकने के लिए? जिसके जवाब में अल्फ्रेड कहता है, नहीं मास्टर ब्रूस। ये सुन के ब्रूस अपने घोड़े पर बैठता है और अपने किंगडम की ओर बढ़ने लगता है। और पीछे से अल्फ्रेड कहता है, पर अब मेरे पास अपना किंग जरूर है। खैर, यहीं पर डार्क नाइट्स ऑफ स्टील कॉमिक का एपिसोड 4 एंड हो जाता है। सो अगला एपिसोड और भी ज़्यादा मिस्टीरियस और थ्रिलर से भरा होने वाला है, जिसमें बैटमैन का सबसे अच्छा दोस्त ही उसे धोखा देने वाला है। तो अगला एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और इस एपिसोड के बारे में आपके क्या ओपिनियंस है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो अब मिलते हैं इस कॉमिक के एपिसोड 5 में। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर।